और जब पूरा प्रोग्राम आवाज आ रही है पीछे तक? यस, उसकी तरफ थोड़ी है। तो समझ लो जब पहली बार ये प्रोग्राम देखने का मौका मिला मेरे को, तो 30-35 लोगों के बीच में देखा था, प्रोग्राम पूरा चलता गया। तो मेरा पहला सवाल जो था वो ये था कि सर सारी चीज़ सही है, ताली बजा के क्यों बता रहे हैं? अकेला बैठा के बता दो जो बताना चाह रहे हो ना, ताली की इतनी क्यों जरूरत है? तो ताली से मैं थोड़ा कटता था उस टाइम पे कि बिना ताली के नहीं बजाए, बताइए। और आप में से काफ़ी सारे लोग हैं सोच रहे हैं आधा 1 घंटा हो गया, बार बार ताली क्यों बजवाने जा रहे हैं? बताना तो वैसे ही बता दो। तो रियली मैं बताऊँ तो पहली बार जब ये प्रोग्राम हमने देखा, बहुत सारे मन में सवाल चलते रहते हैं, सही है। बट फरवरी 2016 में मैंने पहली बार एसटीबीएस का नाम सुना था, जिक्र सुना था पहली बार। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने आज पहली बार एसटीबीएस का नाम सुना हो। ऐसे कौन कौन है जो आज पहली बार एसटीबीएस का नाम सुन रहे हैं? एडब्ल्यूपीएल के बारे में जानिए आज पहली बार है, काफ़ी सारे होते हैं ना जो आज पहली बार एसटीबीएस के बारे में सुन रहे होंगे। और जो हमने पहली बार सुना तो मैं रियली बताऊँ तो मैंने डिसीजन नहीं लिया था पहली बार में, क्योंकि नजरिया जो होता है हमारा सही नहीं था इस बिजनेस को देखने का, नजरिया गलत है। और जो नजरिया गलत था तो वह क्या कि हम डिसीजन नहीं ले पाए। और ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा लगभग 1.5 साल के आसपास लगा मेरे को डिसीजन लेने में। नवंबर 2017 में मेरी शुरुआत है एसटीबीएस के अंदर, और उस टाइम पे भी जो शुरुआत करी मैंने लगभग 1.5 साल के बाद, तो मैं बोल सकता हूँ कि बिजनेस को देख के नहीं, वो जो व्यक्ति थे जिनके माध्यम से मैंने बिजनेस देखा था मैंने उनके साथ शुरुआत करी थी। क्योंकि होता क्या कि पहले दिन जब हम ये प्रोग्राम देखते हैं, सिस्टम देखते हैं, पहले दिन कंप्लीट समझ में नहीं आती, सही है। बट पहले दिन समझ में नहीं आता कि एसटीबीएस क्या है, प्रोडक्ट कैसे, रिजल्ट कैसे, यहाँ पे जो बिजनेस प्लान बता रहे हैं ऐसे होगा भी कि नहीं होगा, बहुत सारे मन में सवाल चलते रहते हैं। पहले दिन शुरुआत कंपनी के साथ नहीं होती, पहले दिन शुरुआत होती है जो व्यक्ति हमें यहाँ पे लेके आए, हमारा भरोसा उसके ऊपर कितना है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। मैंने जब पहली बार ये बिजनेस देखा था जिन लोगों के माध्यम से, मेरा उन पर इतना भरोसा था नहीं, क्योंकि राज शब्द मिला था उनसे रोड पर, तो शुरुआत मैंने नहीं करी। 1.5 साल का गैप लगा, और 1.5 साल के गैप के बाद महेंद्र सर के माध्यम से जो बिजनेस देखने का मौका मिला, और जब सर के माध्यम से देखा तो सर पे एक बिलीव था, क्योंकि सर पहले आर्मी में सर्विस किए हुए थे, और सर को मैं बिजनेस से पहले भी जानता था, 3-4 साल पहले से भी। तो मेरे को अंदर से एक चीज़ क्लियर थी कि काम तो सही है। तो सर की वजह से मैंने शुरुआत, इंसान सही की शुरुआत कर देते, और जब काम की शुरुआत हुई तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे 4-5-6 महीने जब निकलते हैं तो 4-5-6 महीने में दिमाग में बहुत सारी चीजें चली, यार ज्वाइन तो कर लिया, बट ये देखो सर सच्चाई है, ज्वाइन करवा सकता है कोई किसी को, काम नहीं करवा सकता किसी को, सही है। तो भाई मेरे को ज्वाइन तो करने करवा दिया था, एक फेस वैल्यू की वजह से मैं कर लिया था, बट काम करने का मेरे अंदर कभी था ही नहीं। मैं इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो मेरी स्कूलिंग पूरी आर्मी स्कूल से, जयपुर से ही, और स्कूलिंग के बाद मेरा जो कॉलेज है मैंने जयपुर से ही सुबोध कॉलेज से BCA के ओवर, और BCA के साथ मैंने 3 साल कॉन्सेंट्रेट जॉब भी करी है, रेगुलर कॉलेज के साथ नहीं करी जॉब, और कॉलेज की जॉब चल रही थी, साथ में जॉब चल रहा था, पूरा सिस्टम चल रहा था। तो जब बिजनेस आया हमारी लाइन में तो हमारा फोकस था भी नहीं, मेरा था कि ठीक है अपना जॉब वगैरह चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी नौकरी थी मेरी, भाई 12-12.5 हज़ार कॉन्सेंट्रेट इतना ही मिलता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। स्कूलिंग भले ही अच्छी जगह से थी, मतलब मार्केट में आपको भी पता है सर अपॉर्चुनिटी नहीं, मौके नहीं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके भी आज आप देखोगे कि कट ऑफ रेट कितने ऊपर जाते हैं, सही है। तो मौके नहीं मिल पा रहे थे, सही मायने में तो बताऊँ, और इस बिजनेस के हम तरफ आना नहीं चाह रहे। उसका कारण जो मैंने आपको बताया, नजरिया सही ना होगा। और लगभग एक दिन ऐसी मैं सर मेरे पास आए और मेरे को बताने लगे बिजनेस के बारे में, मैंने कहा ज्वाइन तो कर लिया, आप काम कर। तो वही जाता है, जब 2-3 बार आ जाए तो मेरे दिमाग में आ गया क्या मैं सर को समझा देता हूँ कि काम सही नहीं है ये बात। सर को समझाने के लिए बैठ जाता था, और मैं सर को बैठा के पूरा काम अच्छा नहीं है, मेरे फादर ने बोली हुई है नरेंद्र भाई पैसे थोड़ा काम कमा लेना, घर की तरफ से सही है तो सपोर्ट हम कर देंगे, बट काम कभी गलत मत करना। और मेरे माइंड में बैठा हुआ था कि काम सही नहीं। और जब उस दिन मैं सर के साथ बैठा, सर ने बहुत सारी चीजें मेरे को बताई, और सर ने एक ही चीज बोली कि मैं नरेंद्र तेरे को लगे कि काम गलत है तो बता, मैं भी तेरे साथ ही छोड़ता हूँ। और सर ने कुछ चीजें मेरे साथ शेयर करी, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि होता क्या है कि आज आप समझना भाई, जितने भी हम यहाँ लोग बैठे भाई, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए कर ही रहे, सही है भाई। हर व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करना ही पड़ता है। बस फर्क इतना है, एक बंदा सही काम करके पैसे कमाता है, गलत काम करके पैसा कमाता है। पैसे इन 2 रास्तों से ही आता है, और हमें समझना जरूरी कि हम लोगों का एक्चुअल काम है क्या। क्योंकि अगर हम समझे तो भाई हम लोग एक्चुअल में करते क्या, हर संडे को इस टाइप के प्रोग्राम करवाते हैं, सिटी में इस टाइप के प्रोग्राम करवाते हैं। जितने भी लोग अभी स्टेज के ऊपर आए थे, जिन्होंने अपनी टेस्टमनी वगैरह दी इनकम की, ये लोग क्या करते हैं, लोगों में, अपने परिवारों में, रिलेटिवों में जाके पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं। हम लोग बताते हैं लोगों को भाई क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। हम लोगों को पूरा जाके बताते हैं फास्ट फूड के बारे में कि भाई इन चीजों को अवॉइड करें, और
दिमाग में क्लियर कि हर व्यक्ति हमारे साथ शुरुआत नहीं करेगा, इसमें सब सच्चाई है। तो हमारे परिवार में जाके पूरा प्रेजेंटेशन देंगे, बजट बताएंगे, प्रोडक्टों के बारे में जानकारी देंगे, हर परिवार हमारे साथ शुरुआत नहीं करेगा। आज जितने भी यहाँ बैठे सारे हमारे साथ शुरुआत हो सकता है नहीं करते, बट एक बात की तो सही चीज समझना कि हमारे बताने से अगर कोई भी परिवार कोल्ड ड्रिंक का सेवन अगर छोड़ देता है तो मेरा आपसे सवाल है, काम हमारा सही है करना, बट डेली अगर सुबह उठ के गर्म पानी पीने लग जाए, मसाले वगैरह थोड़ा ध्यान देने लग जाए, क्योंकि बाहर की दुनिया अगर हम देखें एक तरफ तो हमारा तो मन जानकारी देने का सही है, और बंदा फॉलो करेगा तो अपने परिवार को वैसे हजारों बीमारियों से बचा लेगा। तो वही जब हम नोटिस करते हैं कि बाहर की दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, तो आप समझना सर, आज के टाइम पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार के भी पैसा कमाने के पीछे नहीं रहते थे, कभी भी नहीं। रियली हमने देखा लोगों को। मैं आज आपको ऑब्जर्व करना, जितने भी रेस्टोरेंट ले लो, रेस्टोरेंट की अगर बात करूं, कितने ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो आप बोल सकते हो कि एकदम सही खाना देते हो। हमने देखा जितने भी रेस्टोरेंट है 99 बल्कि 100% की कंडीशन ये है कि स्टाफ का खाना हमेशा अलग बनता है और हम जैसे लोगों के लिए खाना अलग बनता है। स्टाफ वही वाला खाना क्यों नहीं खाता? स्टाफ वही वाला खाना क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो वाला खाना शरीर के लिए खराब है, सही है, नुकसानदायी। हम बात करें आज अगर दूध की, आपकी अगर बात करो भाई, जितना दूध की खपत है आज मार्केट में, कितने लोग मानते हैं कि भाई इतना दूध आ सकता है? अभी आज से लगभग महीने डेढ़ महीने पहले एक अखबार में न्यूज चल रही बहुत ज्यादा, ये शायद रेवाड़ी साइड का कोई गांव की न्यूज आई कि एक गांव से इतने टन दूध निकल रहा था कि गवर्नमेंट अचंभे में आ गई कि इतना दूध आ कैसे रहा वहां से। तो वहां पे जाके छापे वाले भी पता चला, तो पता चला अपने गांव में गिनती चुनी गाय है, बाकी गाय तो है ही नहीं। और फिर एक फैक्ट्री सीज करी उन्होंने, जहाँ केमिकल बेस्ड चला था, शायद 30 या 40 रुपए का केमिकल से कुछ बना रखा था और 500 लीटर दूध बनाने के लिए काफी लोग, और वो तकरीबन 24-25 साल से रेगुलर चला है। आप समझना, जो केमिकल से दूध बना रहे हैं उनको नहीं पता ये जहर है क्या नहीं। आपसे मैं बोल रहा हूँ, जो उसको बना के मार्केट में बेच रहा है, पैसा तो वो भी कमा ही रहा है, बट वो किस तरीके से कमा रहा है? लोगों को मार्केट के पीछे नहीं रखते, बंदे पैसे कमा रहे हैं। हमने देखा, आप आज कोई सी भी इंडस्ट्री के बारे में बात करो, हमने देखा, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, आप समझना, जब हमारे परिवार में किसी की कोई तकलीफ होती है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, और ऐसे में जब खबर देखने को मिलती है एक किडनी का लेके पकड़ा गया, जब हमें ऐसे में खबर देखने को मिलती है कि बंदे को मरे हुए 4 दिन हो गए तो वेंटिलेटर पर रख के बिल बना लिया गया, तो भाई पैसा तो वो लोग भी कमा रहे, सही है, बट किस तरीके से कमा रहे मैटर वो बहुत ज्यादा करते हैं कि पैसा कमाने का जो जरिया वो क्या है। और हमारे भी वही तो, फादर आर्मी से थे, फादर ने एक ही चीज बोली, पैसा आना सही जरिए से चाहिए, नहीं तो उतना ही गलत रास्ते में लेके चलते, उतना ही पीछे लेके जाएंगे। और जब हमने समझा कि हमारा काम क्या है, बेसिकली भाई पैसे को हम सेकेंडरी रख के पहले समझना कि समाज के हिसाब से हमारा काम क्या है। मैं आपको रियली बताऊं, आज से जबलपुर में भी अपनी टीम है, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते पहले जबलपुर में बैठा था, और एक किसान भाई के पास हम बैठे थे, और हमारे किसान के भी प्रोडक्ट है उसमें एग्रीकल्चर के, उसके बारे में मैं जब पूरा उनको बता रहा था, वो बता रहे कि लगभग 500 एकड़ की जमीन थी। बोला सर 5 एकड़ जमीन तो ऐसी जिसमें हम हमारे घर का खाना बनाते हैं, घर का जो गेहूं वगैरह जो हम खाते हैं वो हमारा हुआ है, तो उसमें तो हम गोबर की खाद और एकदम ऑर्गेनिक डालते हैं, तो आपका जो ऑर्गेनिक है वो हमारे 5 एकड़ में तो डालेंगे, बाकी जो 495 एकड़ है उसमें, मैं तो एक्चुअल में 495 एकड़ के लिए बैठा था, सही है भाई, 5 एकड़ में कितना प्रोडक्ट है, तो 495 के लिए बातचीत कर रहा था। जब बातचीत करा तो किसान एक ही चीज के ऊपर अड़ा हुआ, बोला सर उसमें तो केमिकल से चल जाए, जो 5 एकड़ हमारे घर का है ना, उसमें तो मैं ऑर्गेनिक डालूंगा, बाकी 495 में केमिकल बेस्ड कोई दिक्कत नहीं, चलने दोनों संख्या दिक्कत, हमारे तो खपत आनी चाहिए, पैदावार आनी चाहिए, भाई हमारा पैसा बचना चाहिए, भाई खाएगा कौन इंसान? जो घर के जाएगा वो खाएगा, इंसान ही खाएगी, सही है। और जहाँ पे भी जाएगा बीमारी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप देखो आज भाई पंजाब के अंदर जिस हिसाब से आपने देखा भी होगा, पंजाब के अंदर कितना कैंसर है, वहां पे तो मेरे हिसाब से कैंसर नाम से ट्रेन भी चला रही है, सही है, इकलौता पंजाब ऐसा है अपने कैंसर नाम से ट्रेन भी चला रही है, और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा किसके ऊपर है? केमिकल बेस्ड। तो उस व्यक्ति के साथ हम जब बैठे, लगभग आधा 1 घंटा बैठे, उसको कैलकुलेशन वाइज पाए कि भाई उसको पैसे में सही पड़ेगा, जब पैसे का क्लियर उसको सही समझ में आया कि भाई पैसे मेरे कम लगेगा ऑर्गेनिक के ऊपर, तब बंदा जाके कहेंगे एग्रीकल्चर की मेरे को केमिकल बंद करना, नहीं तो आप समझ रहे बंदे मार्केट के पीछे नहीं बढ़ पड़ता। बट हम जब इस बिजनेस के अंदर काम करें, मुझे एक चीज पता चली, मुझे जब अंदर तक मेरे डिस्कस हुई कि भाई कहीं ना कहीं काम हम सही कर रहे हैं, जो भी है समाज के हिसाब से सही जाए। और ये चीज मैं आपकी जानना चाहता हूँ, जब काम सही है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
भाई मुद्दा पैसे का नहीं, मुद्दा है काम सही और गलत है। भाई एक तरफ जब लोग लोगों को मार के पैसा कमा रहे हैं, वह हम जैसे जो लोग लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उस जानकारी को भी अगर बंदा फॉलो कर जाए तो आधी से ज्यादा बीमारी तो वैसे ही बच जाए। और अगर फिर भी अगर बीमारी है, भाई जरूरी नहीं है बीमार, आप जानते हैं घर के अंदर कोई भी बीमारी है, अगर उसके अंदर अगर बंदा हमारे प्रोडक्ट यूज करके सही हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के घरों में बीमारी खत्म करने का काम है, लोगों की जान बचा के पैसा कमा रहे हैं। और उसी दिन मेरा माइंड क्लियर हो कि काम सही है, करना चाहिए। और जब हम सही काम को करने के डिसीजन लेते हैं तो फिर बहुत सारे मन में सवाल आने लग जाते हैं। सही है भाई, तो लगता है यार काम तो अच्छा कर तो ले, बट फिर मन में बहुत सारी चीजें चलने लग जाती है। हम सोचते हैं, सोच के बताएंगे, देखते हैं, होता है। और मैं रियली आपको एक चीज बताऊं, सोचने से कुछ भी नहीं भाई। सोचने को तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझते भी हो। हमारे घर परिवार वाले हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। तो अच्छा ही सोचते हो तो यही चाहते हैं हम पढ़े लिखे कुछ और बड़ा बन जाए, जिंदगी में कुछ अच्छा करें। बट क्या लगता है सिर्फ सोचने मात्र से चीजें हो जाती है भाई। सोचते तो हम हमारे बच्चों के बारे में भी, कि बड़ा हो, बढ़िया बढ़िया पैसा कमाए, बढ़िया घर हो, बढ़िया जिंदगी जिए, कभी कोई गलत काम ना करे। बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सोचने मात्र से चीजें पूरी होती है, सोचने मात्र से पूरी नहीं होती। भाई सोच को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एक सोच चाहिए। जब भी आपको अपनी एक सोच पूरी करनी है, जो भी हमारे मन के अंदर एक सोच है हमारे परिवार के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, और उस सोच को पूरा करना तो क्या चाहिए? एक सोच चाहिए रहता है। और सोच कई बार मैं रियली बताऊं जिंदगी में मिल भी जाता है, बट बंदा क्या सोच मिलने के बाद डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि डिसीजन लेने में बंदों को डर लगता है यार कर तो ले, कहीं हुआ नहीं हुआ। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, 99% नेगेटिव से नेगेटिव सोच के देखना, बुरे से बुरा। अगर हमने एक बिजनेस में डिसीजन ले लिया पर बुरे से बुरा सोच के देखना क्या होने वाला। पर 99% अगर इस बिजनेस में हमने डिसीजन ले लिया, बुरे से बुरा क्या होगा? तो जिंदगी जो चल रही है वो तो चलेगी। कोई 15-16 हजार के प्रोडक्ट होते हैं, सही है। बंदे ने 15-16 हजार के प्रोडक्ट लिए, नेगेटिव से नेगेटिव प्रोडक्ट लिए, जिंदगी है बुरे से बुरा ये बताओ क्या होगा। और मैं आपसे बोलता हूँ जिंदगी में बदलाव क्या क्या आने वाले हैं। मैं 15-16 हजार का आज से पहले हमने कभी जिंदगी में देखा नहीं है। पर 15-16 हजार का मोबाइल आता है, शादी ब्याह फंक्शनों में कभी घूम जाता है, टूट जाता है। क्या लगता है दुख क्या नहीं है? जिंदगी नहीं होती, सही है। आप समझना, कई बार एकदम से तेज बिजली आ गई, बोल टूट जाती है। तो आप भी से पूछो कि जिंदगी टूट जाती है। कई बार एकदम से बारिश वगैरह आ गई, बारिश के मौसम में बाइक का पता नहीं चला, गड्ढे में चलेगी, इंजन वगैरह सीज हो गया, तो दिक्कत आ गई। तो आप भी से पूछो क्या जिंदगी रुकती है? जिंदगी कभी भी 15-16 हजार तक रुकती नहीं। और मैं रियली आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 15-16 हजार अगर मिल भी जाए ना पड़े हुए, तो भी जिंदगी बदलती भी नहीं है, अभी सच्चाई। पर 15-16 हजार मिलने से भी जिंदगी नहीं बदलती, और जाने से भी जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है प्लेटफॉर्म, कि हम मेहनत किस प्लेटफॉर्म के ऊपर करें। प्लेटफॉर्म एक सही होता है, और 99% आप अपने आप से लगा के चलना, 99% अपने आप से लगा के चलना। भाई अगर जैसा बताया जा रहा है नहीं भी हुआ, तो जो जिंदगी चल रही है वो तो वैसे ही चलेगी। मैं जिस घर में रह रहे वही रहेंगे, जहाँ काम कर रहे हैं वही करेंगे। मैं भी सोच रहा था अपने आप से, मेरे भी माइंड में यही चलता रहता था कि 1.5 साल बाद जब मैं महेंद्र सर के साथ बैठा था, मैं महेंद्र सर को बोला सर एक काम तो करने बैठे, पता कि जिससे भी पूछते उससे बर्बाद हो जाते। तो मैं महेंद्र सर बोला सर मेरे को डर लगता है कि बर्बाद में पूछ जाऊंगा। तो महेंद्र सर एक ही चीज मेरे को बोले, मैं पहले तो ये समझना बर्बाद वो होता है जो आबाद हो, सही है। भाई 3.5 साल से कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, 12.5 हजार की नौकरी पे जॉब कर रहा है, एक ले देंगे तुम्हें एक बाइक खरीदी है, वो भी किस्तों में 4,500 उसकी किस्त भरना, पेट्रोल डलवाने तो मैंने पहले 4 बार सोचना पड़ रहा है। और 12.5 में मैं रियली बताऊं, आप भी समझ लो, सिर्फ घर वालों का सपनों का जिस वजह से मैं चल रहा हूँ। एक तो 4,800 में मेरी बाइक की किस्त, 5,000 रुपये उसको मेरे का पेट्रोल, और घर वालों को कपड़े लगते रहना, खाना पीना, मोबाइल रिचार्ज सब घर वालों को। और अगर घर वालों का सपोर्ट ना हो तो चलना इम्पॉसिबल हो। 12,000 से 50,000 करना नहीं चल सकता चीजें। तो उस कंडीशन में सर मैं एक चीज समझाई, भाई बर्बाद होने के लिए कुछ है ही नहीं रहता। तो रियली में मैं रियली बताऊं, कुछ डर के साथ 1% डिसीजन लिया था, और 1% डिसीजन क्या क्या चीजें बदल सकता है। आज आपने जितने भी लोगों को देखा है सब 1% के दे रहे हैं। 1% के देना आपको सलीम सर ने बताया भी होगा, महिपाल सर के बारे में, शिव कुमार सर के बारे में, नसीब खान सर के बारे में। और मैं रियली में सल्यूट करता हूँ नसीब खान सर का, जब नाम लिया नसीब खान सर को देख के बिजनेस के अंदर आए। मैंने नसीब सर को मैंने लाइव देखा, महीने के 70-80 हजार पर महीने से भी देखा मैंने सर को यहाँ बिजनेस में।
70,000 महीने का जब कमा रहे थे नसीब खान सर से, और आज जब देखते नसीब सर को तो लगभग 40 लाख से ऊपर की इनकम पर मंथ की। तो जो पूरा दौर जो देखा हम जब जाते हैं समझा भाई आपको सर सर का जो पूरा अचीवमेंट मैंने नसीब सर को देखा, हम लोग 70-80 लाख रुपए कमा रखे थे सर उसने, जब से लेकर आप तकरीबन 24 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा जा सकते। तो जो पूरे सफर है नसीब सर का वो हमने देखा, और ये सारी चीजें 1% के ऊपर है। 1% बिलीव करके मैं भी आया था, उससे 1% बिलीव का नतीजा क्या निकला, मैं कॉल सेंटर में 3 साल जॉब करी थी, जब जाके बाइक ली गई, और ली भी क्या थी, मेरा दिल जानता है मैंने कैसे ली थी बाइक को, कैसे चलेंगे वो चलता रहता था। जब आए थे बिजनेस में तो सर मेरे को एक चीज होता था, बता दो चाहिए क्या बाइक में क्या करना चाहता, मैं एक ही चीज होता था कितना करवाता कि बाइक में पेट्रोल फिल्टर डलवा दूं, दोस्तों के पीछे ना लगना पड़े हमेशा, जब कोई आ जाए तो 4 बार सोचना पड़ता है कि मेरी बाइक लाइव चल रही है। कई बार पेट्रोल लेके निकलते हैं, 4 पुली आ जाए तो गलत सवाल होने निकाल जाते हैं कि 2 किलोमीटर कवर में तो 8 किलोमीटर ऐसे ही करी है, पंचर कभी निकलने लग गया तो बहुत से देखना पड़ता है कि 2 ना निकले, ये तो डबल पैसा देना पड़ेगा। तो बस इससे बाहर निकालो, बाकी कुछ गलत नहीं है। मेरे को जितना करवा छोटी मोटी चीजों से थोड़ा ऊपर उठे, कम से कम मोबाइल रिचार्ज की तरफ नहीं देखना पड़े, कम से कम घर के ऊपर पूरा डिपेंड हम भी कुछ इतना कर दें कि मैं घर में थोड़ी सी इज्जत बनी रहे। और रियली में मैं बात करूँ 1% बिलीव के साथ आया बिजनेस के अंदर, और मेरे को देखो मैं रियली बताऊँ, मैं बिजनेस में आया अपने 2018 में एज अ फुल टाइम एज अ कैरियर की तरह मैंने बिजनेस में शुरुआत करी, और जब आया तो मैंने काम इस बिजनेस में 5 साल की लगाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के बिजनेस में डूब के काम किया। और मैं बोलूँ तो मेरे को 13 महीने लगे थे एक्सपीरियंस के माध्यम से, 13 महीने के अंदर मेरे बिजनेस के अंदर ₹8 की एवरेज पहुंच गया था। और सही बताओ तो मेरी या मेरे खानदान की भी बोलूँ तो गलत नहीं रहेगा, मेरे पूरे खानदान की पहली गाड़ी आई थी हमारे घर में बिजनेस के माध्यम से, विटारा ब्रीजा ली थी, आज भी घर में खड़ी है विटारा ब्रीजा बिजनेस के माध्यम से। दूसरी गाड़ी हमारे घर में 2019 के अंदर आई थी, किसी बिजनेस के माध्यम से, टाटा की नेक्सॉन इसी बिजनेस के माध्यम से आई थी। तीसरी गाड़ी 2021 के अंदर ऑडी A4 ली थी, इसी बिजनेस के माध्यम से लाए बाहर खड़ी है। चौथी गाड़ी हमारे घर में पिछले साल आई थी नेक्सॉन, कौन सी बाइक की कौन सी आई थी चौथी। और मैं रियली होता हूँ सारी चीजें बनती हैं। मेरे फादर भी बैंक में गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, जनवरी 2023 में मेरे फादर की बैंक की जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस में मेरे साथ आया, साथ में काम करते फादर। और मेरे से बड़े मेरे भाई, हम 2 भाई, जो बड़े भाई थे वो भी लगभग 2013 में इंफोसिस में जॉब लगी थी, उनकी बढ़िया जॉब लगी थी। 2019 के अंदर नवंबर में जॉब छोड़ के वो भी फुल टाइम इसमें आए। आज मैं बोल सकता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली बिजनेस को है। मेरे भाई और मेरे में तो जो ज्वाइन होंगे वो रहते हैं एक रैंक के ऊपर है, एक रैंक के नीचे रहते हैं, और जैसे इनका भी वीडियो में होती है तो पूरी फैमिली बिजनेस को करियर में आप ही से पूछता हूँ, आप एक चीज बताना, जब काम अच्छा होता है तो हमारी फैमिली को अटैच करते हैं, दूर करते हैं। और ध्यान रखना सर, जो बंदे 2 नंबर से भी पैसा कमा रहे हैं, गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार को हमेशा दूर रखते हैं। सही कि मैं देखूंगा तुम अपने दूर रहो, बट मैं रियली बताऊं जब काम का हमें बिलीव हो गया कि काम अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, हर चीज में साइड तो बढ़िया है, तो सारी चीजें हमें मदद के अंदर खुल के, और अब काफी लोग सोच रहे हैं इतना ही बढ़िया काम है, सारी चीज बढ़िया, तो एसपीपीएस का नाम हमने आज से पहले क्यों नहीं सुना? हम लोग इतने आराम से पैसा कमा रहे तो हमने पहले क्यों नहीं सुना एसपीपीएस का? और मैं आपकी तरफ आता है ना मंडिया टीवी में, अखबारों में, जगह जगह होर्डिंग्स में, ये नाम हमने पहले एसपीपीएस का क्यों नहीं सुना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो होर्डिंग में और अखबारों में जो टीवी में चल रहा है, क्या वो सब कुछ सही चल रहा है? कितने लोग बोलते हैं कि जो टीवी के अंदर प्रचार चल रहा है एकदम सही, बट टीवी के अंदर प्रचार आ रहा है डर के आगे जीतो, डर के आगे जीत करो, खराब होते सर हेलीकॉप्टर से लगा दें। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि छज्जे से भी पूछ सकते हैं कोई पीने के बाद, पॉसिबल है क्या? बट टीवी के अंदर टीवी की सारी बातों को सच मानते हैं, तो मेरा आप ही से सवाल है कि वो फेयर एंड लवली का एड कभी छोटी जीवन से क्यों नहीं करवा रहे? वो हमेशा ऐश्वर्या राय मूवी से क्यों करवाने में लगे? आप अगर टीवी में सारी चीज सही आती है तो भाई अमिताभ बच्चन बोलता है अपने बचपन की निंदाओं पर आ जाए ना, उसका बचपन था पहले तो ये बताओ, उसका बचपन था 70 साल पहले, फिर 85 हो गया सही, तो 70 साल पहले कंपनी को कितना टाइम हुआ? 25 साल। आप ऐसे कितने लोग एक्चुअल में मानते हैं कि ऐश्वर्या लक्ष्य ही ना थी? कितने लोग एक्चुअल में मानने के तैयार? आप रियलिटी में बता सकते, आप समझना, टीवी के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट चलती है, आप एडवर्टाइजमेंट देखोगे सारी क्या प्रमोट करने में लगे हुए? फ्रूटी वगैरह, मिठाई वगैरह, मीठी चीजें भी प्रमोट करने में लगे हुए। और आप इन्हीं लोगों का जब पर्सनल इंटरव्यू देखोगे, जितने अपनी का वो पॉडकास्ट वगैरह आते रहते हैं, पॉडकास्ट इंटरव्यू देखोगे तो वहां पे पेड नहीं मिलता है, सही, वो पेड इंटरव्यू नहीं होता, वो फ्री होता है, वहां पे ये अपनी सच्चाई
बताते हैं। जब आप इंटरव्यू लेते हो तो इंटरव्यू में क्या बताते हैं? फेवरेट मिठाई है काजू कतली, खाई कब थी? 22 साल पहले। रियलिटी इनकी टेस्टिंग यही है सर। रियलिटी कोल्ड ड्रिंक है बट हमने आज तक भी पी। आप कभी इनकी केक खाते हुए की वीडियो दिखा दोगे? केक लेंगे इतना सा यार टच में खा दूंगा उसके साथ, इतना सा भी अंदर नहीं जाता। प्रमोट करेंगे नहीं कर, प्रमोट करने वाला चाहिए टीवी वालों को। तो आप रियली बताओ, आप 2-5 करोड़ रुपए आपके बढ़िया बच्चे की शादी में आपकी बोल के ना जाए तो बता दो, बोल के जाए कि बचपन से शादी करने भाई पैसा चाहिए टीवी वाले को। सही है, टीवी के ऊपर हर प्रचार सही नहीं। आप भी टीवी के ऊपर हर प्रचार सही नहीं। और ये बताया मैं रियली बताऊं, संजीव सर का धन्यवाद करेंगे यहाँ पे। संजीव सर तो कंपनी अपने ओनर में चलो सर के लिए एक बार जोरदार ये जो बिजनेस है किन लोगों का है? ये अपने लोगों का नहीं भाई। यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं किसी अपने बंदे के माध्यम से, किसी अज्ञान के माध्यम से, किसी अपने के माध्यम से आए। और आप एक चीज समझना भाई, आप अपने बंदे से क्या लगता है कुछ गलत चीज प्रमोट कर सकते हो? क्या कर सकते हो? वजह से सर का क्या नाम है? मोमिन खान जी। हाँ समझना, जैसे खान साहब है भाई, खान साहब ने कोई प्रोडक्ट लिया अपने घर के लिए, भगवान न करे कोई समस्या अच्छा भी होगा परिवार में, बट किसी के अगर घुटने की दिक्कत है और इन्होंने प्रोडक्ट लिए घुटने के लिए और इनको रिजल्ट आ गया बढ़िया। सही, रिजल्ट आ गया बढ़िया। मैं आपसे पूछता हूँ पहले सवाल, अब अगर इनके रिलेटिव में किसी को सेम समस्या बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मैं बताते कि नहीं बताते? दूध वाला अच्छा लगे हम बताते कि नहीं बताते? कोई गाँव से आ जाता है कपड़े खरीदने के लिए, शादी की शॉपिंग के लिए, हम अच्छी दुकान सजेस्ट करते कि नहीं करते? कोई अच्छी स्कूल बताते कि नहीं बताते? कोई अच्छा टीचर बताते कि नहीं बताते? तो बताते तो ही। और क्या लगता है उस चीज का पैसा आता है? हम उसके पैसे में घुसते भी नहीं। सही है। और मैं वही बोल रहा हूँ, अगर इनको प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे, प्रोडक्ट इन्होंने यूज किया इनको रिजल्ट नहीं आया, अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई इनको 2000 रुपये भी देगा, क्या लगता है? बताएंगे अपने रिलेटिव। और जिनसे डेली की उठ बैठ है, जिन लोगों के बीच में डेली उठ बैठ है ना, डेली जाते हैं, क्या 15-16 हजार रुपए हम उसके खर्च करवाएंगे? मत 1000-500 रुपए कोई भी अपने दुश्मन के भी नहीं करवाएगा। सही है। बट चाहिए तो 500 रुपये बंदा मांग के ले लेगा। सच्चाई है। सही है, 500 रुपये बंदा मांग के ले लेगा अगर उसको पैसे ले लो। आप समझ लो, बस इस वजह से करते हो कि यहाँ पे जब बंदा एक बार यूज करता है प्रोडक्ट, रिजल्ट आता है, उसके बाद ही अपने बंदे को बताता। और मैं आपको भी ये बोलूंगा, आप प्रोडक्ट यूज करके देखना एक बार, अगर आपके अंदर आत्मा से आवाज आती है कि यार प्रोडक्ट तो कुछ अलग है, इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार है, तो मैं वो फिर काम के अंदर मैं भी रियली में के अंदर आए थे। अभी मेरे मदर के थायराइड की समस्या चलती थी और 2008 में ऑपरेट थायराइड डिडक्ट हुआ था। ईसीएचएस आगे से ट्रीट सुधार के बारे, तो ईसीएचएस के माध्यम से थायरोक्सिन टैबलेट आती है, लोग जानते हैं थायरोक्सिन की टैबलेट चलती है 25 mg 50 mg 150 mg 25 mg आती है। तो मेरे मदर के थायरोक्सिन की टैबलेट चल रही थी और 2012 में उसको ऑपरेट करवा लिया था क्योंकि गले का साइज बढ़ता गया। जब गले का साइज बढ़ा तो जयपुर के अंदर विधानसभा के बगल में जेएनईएमटी उसमें हमने ऑपरेट करवा लिया था 2012 में, और वो भी प्राइवेट में चले गए थे क्योंकि हमने दिमाग का सेट कर दिया कि आर्मी वाले ऑपरेशन नहीं करवाएंगे इसके खर्चे की वजह से, तो प्राइवेट में दिखाओ पैसे किसके में। तो हम प्राइवेट में चले गए, पहली बार गए थे प्राइवेट, तो बताया कि इसको आप ऑपरेट करोगे तो कैंसर बनेगा। तो मेरी मदर ने ऑपरेशन होगा, लेजर ऑपरेशन करके ग्रंथ वगैरह निकाल दी गई और उसमें मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसी ग्लैंड होता है जिसमें कैल्शियम बनता है, कैल्शियम स्टोर होता है, और वो ऑपरेशन के दौरान ग्लैंड भी निकल गई और निकलने की वजह से क्या हुआ कि शरीर में कैल्शियम बनना पूरा बंद हो गया। अगर मैं बात करूं 2012 से पहले, तो बस एक खाली सुबह खाली पेट थायरोक्सिन की टैबलेट ले रहे थे, 25 mg से चालू हुई थी 2008 में और 125 mg पे पहुंच गए थे 2012 में। और हमारे वही डर था कि बस टैबलेट डबल करवा देंगे तो ये आगे तकलीफ करेगी। और वो उस कंडीशन के बाद में ऑपरेट होने के बाद क्या हुआ, घर लेके गए, 2-4 दिन बाद वापिस से पूरे शरीर में बाइट आए, वापिस हॉस्पिटल लेके गए, जांच में पता चला ग्लैंड नहीं है, वो निकल गई, तो कैल्शियम बनना बंद। 500 mg की कैल्शियम की गोली आती है जो हॉस्पिटल मेडिकल लाइन में जाता है, 500 mg की कैल्शियम की टैबलेट आती है, एक दिन में 9 टैबलेट लेने पड़ती है। एक दिन की 9 टैबलेट तो वो चालू हुई, एक इंसुलिन आता था इतना 11-12 हज़ार का, सुबह शाम पेट में लगा 4-5 दिन चलता था। कोई ईसीएचएस की सुविधा थी मैं आगे से उस वजह से सर्वाइव करता नहीं, तो शायद मेरे हिसाब से उतना एक्सपेंस भी सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर आज ही होती या ईसीएचएस की सुविधा नहीं मिलती तो मैं इतना खर्चा ही नहीं उठा पाता। और 2017 तक मैं बोल सकता हूँ मेरी मदर एकदम बेड रेस्ट पे गई है और वो 4-5 साल में घर का सारा काम सीख लिया हमने। मैं नहीं होता हूँ काम सीख जाते हैं, मैंने उससे पहले 2012 से मैंने घर के काम करने नहीं पड़े और 2012 के बाद से
एक एक कपड़े धोना, खाना बनाना सब सीख लिया मैंने, क्योंकि परिस्थितियां सिखा देती है। सही 5-7 सालों में मैंने एक चीज समझी, उन 4-5 सालों में, कि घर में अगर खाना 3 टाइम की जगह 1 टाइम का भी मिल जाए ना चल जाए, पर घर में कोई व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा। अगर बीमार है तो मैं बता, उससे ज्यादा बॉदरेशन नहीं होगी, सबसे ज्यादा बॉदर कोई चीज करती है। और मैं ये नहीं बताऊं, महेंद्र सर जब आए थे हमारे पास, सर ने क्या बिजनेस प्रमोट ही नहीं किया। तो एक ही चीज बताने में लगे थे, भाई प्रोडक्ट ले, तेरी मदद से रहेगी, मेरे को जरा बताए कहां से मदद है तो करना, नहीं आया तो मत करना। और मैं रियली बताऊं, उसी वजह से हमने प्रोडक्ट लिए, 4-5-6 महीने में रिजल्ट दिखा एकदम अच्छा वाला, उसके बाद हमें बिजनेस के अंदर मेरा फादर का भी एक ही था कि भाई रिजल्ट लो, प्रोडक्ट लोगों को देते हैं, रिजल्ट आएंगे तो काम करेंगे, बाकी नहीं चलता रहेगा भाई। और जब रिजल्ट आने लगे तो वही सब काम के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए चलेगा। और लेकिन आपको भी बोलूंगा, भाई किसी की भी कैसी भी प्रॉब्लम की प्रोडक्ट को यूज करके देखना, रिजल्ट एक्चुअल में बहुत ज्यादा शानदार है। रिजल्ट की वजह से हम जो भी काम कर पा रहे हैं, जहाँ पे भी हमें, वो पूरा इसी की वजह से होगा। क्योंकि मैं बिजनेस के अंदर मैं भी सोचता था लोग कहाँ से आएंगे, टीम कैसे बनेगी, एक लोग कहाँ से आएंगे, 2 लोग कहाँ से आएंगे। मैं रियली बता रहा हूँ, तब 2 लोग भी हमारे साथ आए, 20 लोग भी आए, 200 लोग भी आए, 2000 लोग भी आए, 20,000 भी लोग आए। लगभग 7 साल हो जाएगा सब बेंगलुरु में काम करते हुए। आज लगभग 71,000 से ज्यादा लोगों का काम मेरे साथ है, और इसमें 90% जो लोग हैं बस एक प्रोडक्ट की रीजन की वजह से लगता है। ये तो आप भी समझते हैं, लोगों को साथ लेके चलना इम्पॉसिबल है, कभी लेके नहीं चल सकता। बस एक प्रोडक्ट का रिजल्ट इतना बढ़िया मिला कि सारे लोग साथ में हुए, और उसी की माध्यम से सारी चीजें प्रोडक्ट के ऊपर मैं बोलूं, मैं डेंटल ऑफ पेस्ट आता है एग्जांपल मैं बता रहा हूं, डेंटल ऑफ पेस्ट आप एक बार यूज करके देख लेना, जिंदगी में अगर कभी पेस्ट बदल जाओ तो आप मेरे को बता देना। अपनी तुलसी आती है, कोई तुलसी मार्केट में आप अच्छे से अच्छे ब्रांड की तुलसी लेना, भले 2,000 रुपए की भी कहते तो लेके आना अपनी वाली तुलसी, 1 लीटर पानी में 1 बूंद, और मार्केट में हम देखते हैं तुलसी कैसी आ रही है, 1 गिलास में 5 बूंद, कोई 8 बूंद, कोई 7 बूंद। अपनी तुलसी 1 लीटर पानी में 1 बूंद, और उसके रिजल्ट आपके सामने रहेंगे। अपने जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आते हैं, भाई अगर आप में से कोई भी किसान फैमिली से जो भी बिलोंग करता है, जितनी भी खेती हो आपके पास, जो भी आप उसमें डालते हो, डीएपी, यूरिया, जो भी आप सल्फर, जिंक वगैरह अलग से भी डाल रहे हो, भी डाल रहे हो, जो भी आप यूज करो, 1 एकड़ में, या मैं अपने यहाँ बीघा चलता है ना, बीघा चलता है सिटी में, आप अपने 1 बीघा में यूज करके देखना अपना वाला प्रोडक्ट, और रिजल्ट का फर्क खुद एहसास करें। अगर आपको अंदर से लगे कि ये रिजल्ट अच्छा है, दमदार है, तो आप आगे। पर ये भी बताओ, अभी हम एमपी वाले एरिया में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, 6 या 7 महीने के अंदर अंदर 8,500 से ज्यादा एकड़ की जमीन हम एक्सपायर करते हैं प्रोडक्ट देने के, सिर्फ 7 से 8 महीने के अंदर। क्योंकि जहाँ पे भी दे रहे हैं रिजल्ट की वजह से ऑटोमेटिकली आगे से आगे बंदा खुद ही प्रमोट कर रहा है, आगे से आगे चीजें ऑटोमेटिक प्रमोट हो। तो यही काम है हमारा, मैं प्रोडक्ट यूज करूँ, रिजल्ट अच्छे हैं उनको शेयर करूँ, और उसी चीज का पैसा है मैं। और क्यों? क्योंकि हम एक सिस्टम के अंदर कर रहे हैं, हमें एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, और आज आपके पास आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। आज डिसीजन लेके जाए, मैं रियली बोलूंगा एक डिसीजन क्या क्या बदल सकता है। तो हमारी तो देखो, मैं रियली बोलूँ, हमें तो इस बिजनेस से हमारी औकात से काम करना है, हमारी औकात से बहुत ज्यादा दिया, हमारे कंज्यूमर से बहुत ज्यादा दिया। हम उनसे बिजनेस में एक ही चीज मांगेंगे, हमें ईमानदारी से, जो अंदर से हमें दिल से क्लियर हो, हम वही करते चले गए। हमें अंदर से चीजें क्लियर थी, लोगों को प्रोडक्ट देते चले गए, रिजल्ट आते गए, 1 से 2 से 4 ऑटोमेटिकली आगे से आगे बढ़ती चली। आज मेरे को नहीं पता, यहाँ पे लगभग 4 वर्ष के काम लोग कर रहे हैं आप लोग, आज 4 वर्ष के बाद मेरे को पहली बार आने का मौका मिला यहाँ पे, तो दिन में बता रहा हूँ सर, बनती चली जाते, पता नहीं जाते काम लोग ऑटोमेटिकली आगे आगे बढ़ती रहती। बट रियली मैं बताऊँ, इस बंदे ने थोड़ा बहुत ज्यादा दिया। एक वक्त था कि जयपुर में रहते हुए हम जयपुर नहीं घूमते कभी जिंदगी में, होता भी है तभी घूमते कभी होते नहीं। जयपुर में होते भी जो हवा है, भारतीय फोटो खिंचवाने के अंदर जाएंगे, खूबसूरती कैसे करते थे, बाहर से फोटो भी अच्छी है। जयगढ़ में भी हम लोग साथ में जाके फोटो खिंचवाए, बाहर से खिंचवाते थे, कम से कम फोटो में दिखेगा तो सही जयगढ़ की। पैसे के मामले में ऐसे हो रखे थे कि एकदम बीच के, पैसा खर्च ही नहीं कर रहा। अब जयपुर के अलावा मैं कभी बाहर गया भी नहीं। आज इस बिजनेस के माध्यम से इंडिया में, तो मेरे को लगता नहीं कि शायद कोई फोटो बच्चा होगा, इंडिया में ऑलमोस्ट सारी सिटी, हर जगह पे बड़ी चाहे घूमने वाली जगह हो, शिमला मनाली गोवा वगैरह, एक बनी कंपनी से 15-15, 20 घुमा रखा होगा पिछले 7 सालों में। इसके अलावा अगर मैं देश विदेश की बातें करूँ, तो इसी बिजनेस के माध्यम से नेपाल भी घूमने का मौका मिला, लगभग 6 से 7 बार थाईलैंड भी घूमने का मौका मिला, इसी बिजनेस के माध्यम से मलेशिया भी घूमने का मौका मिला, इसी बिजनेस के माध्यम से दुबई भी घूमने का मौका मिला, अबू धाबी भी घूमने का मौका मिला 2 महीने पहले वापस से, और मालदीव भी घूमने का मौका मिला।
बट अपनी जो स्विट्जरलैंड पेरिस वगैरह बहुत सारी मिनी ट्रिप अच्छी हुई है बिजनेस के माध्यम से, कभी भी जा सकते हो हमारे साथ। आप समझना जाए, हमें तो लगता नहीं था कि पासपोर्ट की जरूरत हमें कभी लाइफ में जिंदगी में पड़ेगी। तो घर में बैठ के अगर बातचीत करते हैं तो बातों में हमारे तो घर में यही बात होती थी कि लाइफ में एक बार तो रहता है, एक ना एक दिन जयपुर से दिल्ली बाई फ्लाइट जाएंगे, वापस बाई फ्लाइट, भले वहां तक बाई फ्लाइट जाएंगे, वहां पर रोड में तो रहते आ जाएंगे। हमारे घरों से यही बातें चल रही थी कि एक बार तो जिंदगी में एक बार तो फ्लाइट में पक्का बैठेंगे। और जब हम देखते कि एक फ्लाइट का 2,500 रुपये, तो मैं एग्री हो जाता कि 2,500 रुपये खर्च करते हैं। मतलब हम देखते नहीं कि 4 जने घर में, तेरे तो 10-12 घर का खर्चा छोड़ो, क्यों खातों में खर्चा हुआ, तो उस चक्करों में आगे पीछे कर सकते थे। तो मैं रियली बता रहा हूँ, तो इस बिजनेस के माध्यम से हाथ के बोलने का मौका मिला। और अब तो चीजें बहुत चुकी अलग ही होती है। गाड़ियां भी जितनी है, अब काफी बंदा सोच रहे थे पहली बार वीडियो में मैगी नहीं की तो कोई लिमिट नहीं है लोगों को। काफी लोगों को आता हुआ मैगी की कोई लिमिट नहीं है, बट जीभ है, काफी लोग बोलते भी है, पर बिना हड्डी की जीभ में कुछ भी बोल सकते हैं। मैं रियली आपको एक चीज बोलूँ, आज का जो टाइम है परसेंट का है, परसेंट का टाइम मतलब झूठ बोल के नहीं, क्योंकि परसेंट टाइम में अगर मैं झूठ बोल भी जाऊँ तो सर आज सारे बंदे टेक्नोलॉजिकली अपडेट है। सही भाई, आज जो फेसबुक है बंदे की पूरी जर्नी बता दी थी, पूरी जिंदगी की, बंदा कहां से निकल गया है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं 2012 से फेसबुक पे एक्टिव हूँ। आप में से कोई भी समझदार बंदा हो तो ये बता दो, क्या फेसबुक पे 2 साल पीछे जाके फोटो डाली जा सकती है? कोई भी डाल सकता है 2 साल पीछे, 10 साल पहले पीछे जाए। मैं 2012 से अपडेट में फेसबुक पे पूरा पता चलता है, कब स्कूल में थे, कब नौकरी पे गए, कब बिजनेस बनाए, कब कहाँ गए, कब गाड़ी ली, कब घर लिया, सारी चीजें फेसबुक में घूमते फिरते मस्ती मजाक में डालते रहते, पर पता सब कुछ चल जाता है। आज के टाइम गाड़ियों में भी कोई कुछ झूठ नहीं बोल पाता। आज के टाइम तो एप्लीकेशन ऐसी रहती है, आरटीओ की एप्लीकेशन आती है, आरटीओ की एप्लीकेशन बंदा अगर गाड़ियों के नंबर डाले तो पता चल जाता है गाड़ी फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, डीजल है, पेट्रोल है, कौन से साल में लिए, कौन सा इंजन है, कुछ भी चीज छुपाई नहीं जा सकती आज के टाइम। और फेसबुक आप जीता जाता है उदाहरण है। और यहाँ पे डीजल करना क्या होगा, यहाँ पे डीजल लेने के लिए करना क्या होगा कि यहाँ पे किट आता है, ये 600 रुपए का किट आता है, और इसके अंदर सारी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहली चीज इसके अंदर पहली बात तो प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज दी हुई है, प्रोडक्टों में क्या क्या डाला हुआ है और पूरा कंप्लीट डिटेल दिया हुआ प्रोडक्ट में है। इसके अलावा जो सलीम सर ने आपको बिजनेस बताया, बिजनेस प्लान बताया हुआ, इसके अंदर पूरा रिटर्न में है, प्लस ये भी कैलकुलेशन है, अगर कोई बंदा पढ़ेगा अच्छे से तो समझ पाएगा कि पैसा कौन सा पैसा कहां से कंपनी कैसे बांट रही है, पूरा कैलकुलेशन है इसमें। इसके अलावा जो अपने प्रोडक्ट है भाई, कहाँ कौन कौन सी लेबोरेटरी से सर्टिफाइड है, उन सारी लेबोरेटरी की जो सर्टिफिकेशन है वो सब इसके अंदर है, प्लस कंपनी का पैन कार्ड भी इसके अंदर है। आप पैन कार्ड में अगर आपको कुछ सीए जानकार हो तो भाई आप पैन कार्ड के नंबर देखिए, कंपनी का पूरा 10 साल का डेटा आ जाता है पैन कार्ड, सही कि कंपनी ईयर कितना ग्रोथ करी, कंपनी का क्या चल रहा है, प्लस कंपनी के सारे एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जयपुर के अंदर है, सितौजा के अंदर, रामचंद्रपुरा में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहे हैं कंपनी के खुद की जमीन पे खुद के सारे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें एक अचीवर बुक भी दी हुई है। अचीवर बुक के अंदर सारा तो नहीं, कंपनी लगा कंपनी के 150 लोगों तक की डेटा डाला हुआ है कि जो 150 लोग हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्या जॉब करते थे, आईटी में करते थे, प्राइवेट में करते थे, कौन सा गाँव है, इस बिजनेस से कितना पैसा कमाया, और 150 लोग होंगे ना तो होते तो 4-5 लोगों में छोड़ते ना, आपको 145 लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर सारे के सारे कहने के मिल जाएंगे। इसके अलावा सारे अवार्ड के बारे में भी दिया हुआ है, जो अपने संजीव सर है उनको भाई भारत सूर्यश्री अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड, लगभग टोटल 17 से 18 अवार्ड भारत सरकार की तरफ से मिले। उन सबकी भी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। और अगर आप चाहो भाई बंदा चाहिए सर तो रिसर्च करना, अगर कैरियर लगा के करना चाहे तो कंपनी की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें भी जाके सर्च करो कि सर्टिफिकेट मिले हैं कि नहीं। बंदा जाए तो आज के टाइम तो झूठ बोलना पॉसिबल ही नहीं है, सही है। अब डिटेल जाके खुद रिसर्च करके इसको भाई अगर शुरुआत हो जाती है, और ये जो फॉर्म की जो कीमत है वो 600 रुपए है, और इसमें जैसे बंदा भरता है इसके ऊपर टाइम और डेट मेंशन हो जाता है। जैसे अभी टाइम हो रहा है 2:08, तो 2:08 में जैसे सर ने फॉर्म भरा, सर ने फॉर्म भरा और सर के बाद अगर सर ने डिसीजन लिया, भले 1 मिनट बाद में या 2 मिनट बाद में डिसीजन लिया, तो सर की पोजीशन कितना आएगी, सर की डाउन नहीं आएगी, सही। और उसके बाद सर ने डिसीजन लिया, सर आए सर की दूसरी साइड, तो भाई फर्क कितना है टाइम का फर्क कितना होगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा करोगे तो 2-2.5 घंटा, 3 घंटा, इतना ही फर्क होगा। बट आप समझना, जब इस गैप को आप 1 साल आगे लेके जाते हो, 1 साल के बाद अगर
आज के डे में खड़े हो 2026 के अंदर, तो बात क्या हो रही थी भाई? एक साल हो गया तीनों को, बात तो यही हो रही। आप समझना, अगर सर ने यहाँ पे दोनों साइड काम करके 500 की टीम बनाई, 500 की टीम अगर दोनों साइड में मिला के बनाई, तो सर इन्होंने क्योंकि डिसीजन पहले लिया था, इनकी तो एक साइड की 500 की टीम होगी या नहीं भाई? 1 मिनट पहले डिसीजन लेने वाले बंदे के तो दोनों साइड का लीडर एक का आधा ही जाएगा, सही है? अगर सर ने 500 की टीम बने तो सर की तो एक साइड ही होगी ना 500। तो ये चीज समझने वाली चीज होती है। और इसका सीधा जाकर उदाहरण अगर मैं बताऊं, आज कंपनी में दुनिया भर के उदाहरण है, और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं बताऊं महिपाल सर और एक कुणाल यादव सर है अहमदाबाद से। ये संजीव सर बताते हैं कि कुणाल यादव सर और महिपाल सर ने एक साथ क्लास लगाया हुआ है। फर्क इतना है कि महिपाल सर ने डिसीजन लिया सुबह 11 बजे और कुणाल यादव सर ने अपनी मैडम से पूछ के शाम को 5 बजे के आसपास लिया, 6 घंटे का फर्क है डिसीजन के बीच में। आईडी सेम डे की रजिस्ट्रेशन है, डिसीजन के बीच में 6 घंटे का फर्क है। और ये फर्क आज कितने का मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं 2018 के अंदर देख रहा था, उस टाइम ये फर्क था ऑलमोस्ट बीच में अचीवमेंट में 1.5 करोड़ का फर्क था, और बढ़ता बढ़ता तकरीबन आज 28 करोड़ का गया था इनकम पर। क्यों? क्योंकि कुणाल यादव सर की दोनों साइड की टीम, महिपाल सर की एक साइड की टीम। और फेसबुक वगैरह का आप सर्च करना, महिपाल सर को भी, संजीव सर को भी आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि ये लोग किस लेवल पे किस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरी आप डिटेल कर सकते हो। बाकी डिटेल लेके जाए। और आज भी लास्ट 1 मिनट के बाद बात को खत्म करना चाहूंगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा 6-7 साल तक मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया, जहां जहां पे भी हम गए, इंडिया के हर कोने में हम गए, मैंने एक चीज मेरी पर्सनली ऑब्जर्व करी कि जितने भी लोग कामयाब हैं दुनिया के अंदर, या जो अपने लाइफ में अचीवमेंट ले रहे हैं, कामयाबी ले रहे हैं, हर कामयाब इंसान ने एक कॉमन चीज, और वो कॉमन चीज है कि हर कामयाब इंसान डिसीजन खुद लेता है। और जिनके भी डिसीजन कोई और लेता है, वो बंदा मैंने कभी व्यक्ति को कभी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। हम देखते हैं मार्केट के अंदर, या आप ऑब्जर्व करना अपने घर परिवार में, अपने रिलेटिवों में, अपने दोस्तों में, या आस पड़ोस में, अपने समाज में चेक करना, जो भी बंदा एक अच्छी कामयाबी पे है, एक अच्छे लेवल पे है, या अपनी जिंदगी में कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है, उसके डिसीजन वो खुद ही लेता हुआ मिलेगा, उसके डिसीजन कोई और लेता हुआ नहीं मिलेगा। और जिनके डिसीजन कोई और लेता है, वो बंदा कभी आपको कामयाबी पे जाता हुआ नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, अचीवमेंट जब भी अगर आप चाहते हैं जिंदगी में आगे जाना, तो डिसीजन खुद से लेना। मैं भी बिजनेस में आया था, मेरे फादर कभी नहीं चाहते थे कि मैं बिजनेस में काम करूं। उसके कारण क्या थे? मैं इसमें ज्वाइन हुआ, और ज्वाइन होने के बाद हमारे गांव पड़ता है कोटपुतली के पास, तो मैं चला गया गाँव। और गाँव में जाके मैंने मेरे बाबू जी के बेटे को बिजनेस वगैरह बताया, और उनको बता दिया। तो गाँव वालों को आप समझते हो, सही? मैं वापस घर नहीं पहुंचा, उससे पहले तो गाँव में पापा को फोन करके क्या बोलने लगे, अरे यार तुम्हें लड़कों को यही काम करवाना था, तो फालतू में क्यों आर्मी स्कूल में पढ़ा के काम कर रहे हो? क्यों फालतू में जयपुर में लेके तंग? सरकारी में पढ़ाया जाएगा, और ये काम तो सरकारी वाला भी कर लेता, तुम्हारे वहाँ पैसा क्या? फादर की क्या ईगो होने लगी। मेरे फादर एक ही बोलते भाई, कुछ भी करिए काम मत करो, प्रोडक्ट अच्छे देते रहेंगे, लोगों को मैं काम नहीं करेंगे, ओपनली कभी भी नहीं आएंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बातें हो गई। और एक वक्त ऐसा है 2018 के अंदर अगस्त के आसपास मेरे फादर ने ये भी बोला कि भाई ये तो बिजनेस चल रहा है, दोनों में से एक ही चीज होगी। और डिसीजन मेरा था कि मेरे को काम करना है, और किसी भी कंडीशन में करना है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ पूरी जिंदगी घर वाले बैठा के नहीं खिला सकते, सही है? पूरी जिंदगी घर वाले बैठा के नहीं खिला सकते। जब खुद पे आती है तो खुद ही पैसा चाहिए रहता है। तो वो चीजें समझे भाई। अगर 2018 में मैंने घर छोड़ के, सबसे पहले मैं बोलूँ तो आपके यहाँ करोड़ी है, सबसे पहले करोड़ी ने यहाँ पे सेट हुआ था। मैं यहाँ पे 700 में रूम लेके ऑलमोस्ट 6 महीने रहा हूँ करोड़ी में। उस टाइम में यहाँ पे ग्राउंड पे 1-2 प्लान करते हैं, फिर हलवा क्या 1-1.5 साल हलवा रहा मैं, तो बाकी जयपुर भी गया, तो घर गया, घर से 3 किलोमीटर दूर एक रूम रेंट लिया, वहीं रहने लग गया। और कंटिन्यू मैं 2018 से लेके घर से बाहर ही रहा हमेशा, बट घर की सारी कभी वापस नहीं। 2019 में फादर भी बिजनेस में आ गया, भाई भी बिजनेस में आ गया, बट मेरा माइंड ऐसा सेट हो गया कि भैया जब बिजनेस में कर ही रहे तो मैं बाहर करूँ। बाद में सब कुछ घर की चीजें सही हो गई, बट मेरे माइंड में एक चीज बढ़ेगी कि जब बाहर होते तो बिजनेस ज्यादा होता। क्यों? मेरे को अगर सुबह 6 बजे घर से निकलना है तो घर से नहीं निकल पाता। घर पे क्या होगा, चाय बन गया, बाहर आ गया, रिश्तेदारी आ गई, ये और काम आ गया। और अगर मैं अकेला रहना साइड में, तो मैं 5 बजे भी निकलना तो उसके 5 मिनट बाहर, सही? मेरे को घर में जाकर तो सोचना नहीं पड़ेगा, रात की 2 बजे पूरी नहीं सोचना, घर वाले तक नहीं, कभी भी जाओ कभी भी आओ। तो रियली में 4 साल 5 साल तक डूब के काम तो किया, जब जाके सारी चीजें बनी। और आज रह रहे सब सारे घर वाले साथ में रह रहे। और एक टारगेट मैंने बनाया था 2020 के अंदर कि घर वालों को उसी दिन, घर वालों के साथ उस दिन रहेंगे जब मकान हमारा खुद का हो। खुद का मकान बने तो सारी चीजें माँ बाप को लेके आए उस मकान में, उसकी फीलिंग एक अलग हो। और मैं बताऊँ तो वही बात, वही सारी चीजें करी, खुद का मकान बनाया, माँ बाप को उसी मकान में लेके आए,
उसकी फीलिंग एक अलग है। भैया ये सारी चीजें ताकत जो मैं रियली बताऊं, भाई मेरे से मेहनत आप लोग ज्यादा कर रहे होंगे, मैं रियली बताऊं ये ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, बस फर्क इतना है कि मैं मेहनत सही जगह, मेहनत तो सही से करता हूँ। रिक्शा वाला हमसे बहुत ज्यादा कर रहा है, सही है, रिक्शा वाले जितनी मेहनत है जिंदगी में मेरे को नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगा। एक मजदूर जितनी मेहनत मेरे को नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगा। भाई एक हफ्ता लेके 4 महीने में चढ़ता मेरे उसकी बात नहीं, बट क्यों पैसे में ज्यादा कमाए, क्योंकि सही जगह प्लेटफॉर्म पे काम होगा। एग्जाम्पल, बाहर ऑडी गाड़ी खड़ी है, कितनी ताकतवर और कितनी ताकतवर गाड़ी है, बट अगर रोड खराब है ना तो 30-20 से ऊपर जा नहीं सकती। अगर जयपुर के अंदर वो चौड़ा रास्ता वाली गलियों में भगानी हो गाड़ी 20-30 से ऊपर जा नहीं सकती, और कोई अगर हाईवे मिल जाए तो 210 आराम से जाती है। आप समझ रहे, ताकत हमेशा प्लेटफॉर्म पे होती, गाड़ी पे नहीं होती। प्लेटफॉर्म ज्यादा नहीं है तो प्लेटफॉर्म के अंदर ताकत होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म में ताकत है। अब डिसीजन है, शुरुआत करें, विश ऑल द बेस्ट गवर्नमेंट में।